जिंदगी और एहसास रखते हैं। दिल के अंदर क्या रखते हैं? एहसास रखते हैं। जिसके पास दिल नहीं या दिल है एहसास नहीं तो वो सिल है, वो दिल नहीं है। जिस दिल में एहसास नहीं है वो दिल नहीं है, वो क्या है? सिल है। सिल समझते हो ना? ईंट, वो फिर ईंट है उसके दिल में, सिल है, दिल नहीं है। कल हमारे मुल्क में 2 वाक़े हुए बड़े अजीब अजीब, और आज फिर तीसरा वाक़या हो गया है। एक वाक़या कल हुआ, कोयटा से एक बस चली, कराची आ रही थी, लसबेला के मकाम के करीब बेचारी बस को आग लग गई। 45 मुसाफिर सारे जल गए, सिर्फ कोई 1 या 2 बचे हैं। फिर कल वाक़या पेश आया, कोहाट के मदरसे के तलबा बेचारे सैर के लिए उस्ताद साथ थे, दरिया पर नदी पर गए तो कश्ती उलट गई, 25 बच्चे सारे शहीद हो गए। ये कल वाक़या हुआ। आज अभी ज़ोहर की नमाज पढ़ते हुए पेशावर में धमाका हुआ और उसमें 50 के करीब, वो भी मस्जिद में हुआ, सिविल लाइन की मस्जिद में, पुलिस लाइन की मस्जिद में, मस्जिद की पूरी छत गिर गई। पहले धमाका हुआ, फिर धमाके से पूरी मस्जिद की छत गिर गई नमाज के अंदर। तो ज़हरे नमाजी थे, इंसान थे, 50 के करीब बंदे जख्मी, जिसमें से 25 तकरीबन शहीद हो चुके हैं। तो ये कितने बड़े बड़े वाक़यात हैं। अब हम लोग अगर इंसान हैं और हमारे दिलों के अंदर ज़िंदगी है, एहसास है, तो हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमें इसका एहसास होना चाहिए। वो अगर मासूम बच्चे थे, उसमें मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा भांजा है, मेरा मामू है, मेरा फलां, जितने भी रिश्ते हो सकते हैं, आप हर बंदा सोच ले, अगर मेरे रिश्तेदार ये बच्चा होता तो उसके साथ यूँ होता, मुझे कितना दुख होता। मेरे घर में सफ़े मातम बिछी होती, हमें खाना अच्छा न लगता, हमें हंसना अच्छा न लगता, हमें खेलना अच्छा न लगता, बल्कि हमें अफसोस होता, हमें दुख होता। तो जैसे अपने भाई का दुख होता, वो बस के अंदर जो बंदे थे, सोच लिया जाए कि वो फलाना मेरा भाई होता, मेरा अब्बू होता, मेरा चचा होता, मेरा मामू होता, तो फिर मेरे पर क्या गुजरती। यही जो आज का वाक़या हुआ है। तो किसी बंदे के दुख को अपना दुख समझना, ये इंसानियत है। किसी बंदे के दुख को अपना दुख समझना, ये इंसानियत है। और मैं कई दफ़ा मिसाल दे के समझाता हूँ। आप लोग देखते हो, कुर्बानी का मौका आता है, फ़र्ज़ को जामे इस्लामी इमदाद एक मदरसा है, अब उसमें 100 गाय जो है ना पहले दिन कुर्बानी में ज़बह करनी है। अब सारी बांधी हुई हैं, एक को पकड़ेंगे, ले आएंगे, ज़बह करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे, बोटियां करेंगे। दूसरी गांव को कोई परवाह नहीं, देख रही हैं, हालांकि उनको कोई परवाह नहीं है। फिर दूसरी को पकड़ेंगे, फिर तीसरी को पकड़ेंगे, फिर चौथी को पकड़ेंगे। अब जूं जूं उनको पकड़ते जाएंगे, ज़बह करते जाएंगे, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं होगा। चलो ये समझ नहीं आता, यूं देख लो, मुर्गियों की दुकान पे चले जाओ, वहाँ पिंजरे में लोहे के इसमें मुर्गियां खड़ी हैं। अब आदमी पिंजरा खोलता है, हाथ अंदर करके एक को पकड़ता है, ज़बह करता है, फिर उसको टुकड़े करता है, बोटियां करता है, कीमा बनाता है, फलां करता है। बाकी मुर्गियां खड़ी हैं, कोई रोती है, कोई शोर शराबा करती है, क्यों? वो हैवान है। डंगर हैं तो भी हैवान है गाय, और अगर ये मुर्गी हैं तो भी क्या है बेटा? हैवान है। अगर हमारा भी यही हाल हो जाए कि मेरे सामने इसको तकलीफ हुई, मैं टस से मस नहीं हुआ, इसको तकलीफ हुई, बाकियों को परवाह नहीं है, उसको तकलीफ हुई बाकी, फिर इसका मतलब है हम भी उन गायों की तरह हैं, हम भी उन मुर्गियों की तरह हैं, हम भी फिर हैवानों की तरह हैं। हमारे अंदर फिर इंसानियत नहीं। इंसानियत तब है कि जब हमें एहसास हो। इंसानियत कब है? जब में क्या हो बेटा? एहसास हो दूसरे का, इसका नाम इंसानियत है। अगर एहसास नहीं है तो इसको इंसानियत नहीं कहते। तो अब हमारा फ़र्ज क्या बनता है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, अव्वल तो यह है कि ये हम ये कहते हैं, और हकीकत है कुरान मजीद के अंदर है कि अल्लाह की इजाज़त मर्ज़ी के बगैर दरख्त का पत्ता भी नहीं गिरता। तो इतने बड़े वाक़यात वैसे हो जाते हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से हैं और हमारी इबरत के लिए हैं। फ़ातबिरू या उलिल अबसार, इबरत हासिल करो इंसानो, इबरत हासिल करो। यही क़यामत मेरे घर भी बर्पा हो सकती है, यही क़यामत मेरे महल्ले में बर्पा हो सकती है, यही क़यामत मेरे ख़ानदान में बर्पा हो सकती है। तो यही मेरे ख़ानदान के अफराद भी यूँ जा सकते हैं, यूँ वाक़या हादसा मेरे साथ, हमारे साथ भी हो सकता है।
تو ہمیں دوسروں کا احساس کرنا چاہیے، ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے پسماندگان کے لیے جو زندہ ورثہ ان کے لیے صبر کی دعا کریں، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں، اور اپنے آپ کے لیے اللہ سے پناہ مانگیں، اور پوری امت کے لیے بھی آئندہ ایسے واقعات سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اور یہ سوچیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سزا ان کو مل رہی ہے۔ ان کے گناہ کا خیال نہ کریں، اپنے گناہ کا خیال کریں کہ میرے گناہوں کی وجہ سزا کسی اور کو مل رہی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کی نحوست سے مجھے بھی بچا، میرے خاندان کو بچا، میری اولاد کو بچا، میرے سارے کنبے قبیلے کو، ساری امت کو بچا، میرے گناہوں کی نحوست سے، میرے گناہوں کی اذیت، میرے گناہوں کا وبال، میرے گناہوں کی کسی اور پر مصیبت نہ پڑے۔ تو سارے یہ کام کرو گے نہیں کرو گے؟ سب نے دعا مانگنی ہے ان کے مغفرت اور بخشش کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، اور جو زندہ ہیں ان کے جو ورثاء ہیں جن گھروں میں یہ فوتگیاں ہوئی ہیں ان گھر والوں کے صبر کے لیے اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، صبر پر اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ باقی امت کو ایسے واقعات سے محفوظ فرمائے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے چھوٹے بڑوں کی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا، جب ہم دوسرے کا احساس کریں گے، اور ثواب تو ہمیں مل ہی جائے گا، ثواب تو کم از کم ملے گا نا۔ انسان ہے ہی وہی جس میں دوسرے کا احساس ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق